At first, a very nice good morning to all of you. So yesterday we discussed about the Lothar-Meyer curve and the Mendeleev periodic table. So beta today we are going to discuss the modern periodic table that is very important. In 1913 में Henry Moseley ने on the basis of physical and chemical properties of the atoms of the elements, ठीक है ना, उनको determined by their atomic number. तो atomic number के बेस पे उसने क्या किया था, physical properties और chemical properties जो एलिमेंट्स की थी उनको डिटरमाइन किया था एंड नोट बाय द एटॉमिक मास। यानी यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं लिया था उसने मेंडलीव की तरह, उसने एटॉमिक नंबर को बेस बना के, ठीक है ना, एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या किया था, जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया था। तो मॉडर्न पीरियडिक लॉ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोज़ले पीरियडिक लॉ भी पढ़ते हैं। ये लॉ क्या कहता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट की, वो पीरियडिक फंक्शन होती है किसकी, एटॉमिक नंबर की। यानी एटॉमिक नंबर हमें आइडिया किसके बारे में देता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में आइडिया देता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन, और ये नंबर क्या होता है, कंटिन्यूसली इंक्रीज करता चला जाता है फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाएंगे। तो उसने बेसिकली मोज़ले पीरियडिक लॉ के अंदर क्या कहा था, मेन लाइन हमारे पास ये दो ही लाइनें हैं कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी एलिमेंट्स की, वो पीरियडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर के। यानी एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के बाद उसने कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में एलिमेंट्स को क्या किया था, अरेंज किया था। तो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, जो आपको पता होना चाहिए। रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, ग्रुप के अंदर एक दूसरे के नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। कोज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होगा भाई, सिमिलर वैलेंस सेल है वहाँ पे, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम है। एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ग्रुप के अंदर लीना टी रूबीना से फ्रेंडशिप, लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम फ्रेंडशियम। देखो सभी का एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55, 87 है यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या देख रहे हो, सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। यानी ग्रुप के अंदर क्या होगा, जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है वो एक है, इसलिए इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। उसके बाद आता है बेटा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है ना। और दिया था किसने, रेंगे, वर्नर, बोहर एंड बरी ने सबसे पहले आइडिया दिया था इसके बारे में। और जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसको बेटा, जो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम बोलते हैं पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम को बोलते हैं ग्रुप। अब हॉरिजॉन्टल रोज और पीरियड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पीरियड में क्या है, जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको क्या बोला, पीरियड, और 7 पीरियड में डिवाइड किया गया किसको, मॉडर्न पीरियडिक टेबल को, सॉरी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल को। और हर एक पीरियड के अंदर जो है वो कंसिस्ट करके रखता है क्या, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सेम आउटर मोस्ट शेल। ईच पीरियड स्टार्ट विद एन अल्कली मेटल, यानी पहला जो पीरियड है, हर एक पीरियड किससे स्टार्ट होगा, अल्कली मेटल से स्टार्ट होगा, और ख़त्म किस पे होगा, नोबल गैसेस पे ख़त्म होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ईच पीरियड एंड विद ए नोबल गैसेस, और ईच पीरियड जो होगा स्टार्ट होगा विद ए फीलिंग ऑफ न्यू एनर्जी लेवल। फर्स्ट पीरियड, अब जो 7 पीरियड है हमारे पास, उसके अंदर आपको ये ए से लेके ई तक के पॉइंट इस टेबल में कंक्लूडेड है। जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर 2 एलिमेंट है, सेकंड में 8, थर्ड में 8, 18, 18, 22, 25। उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन में डायरेक्टली पूछे गए हैं। फर्स्ट पीरियड को हम क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड को शॉर्ट पीरियड, थर्ड को शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, एंड द 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट स्टिल नाउ। नेक्स्ट है आपके पास डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स। अब जो ग्रुप है हमारे पास किसमें, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुप, और 18 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। और हर एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ही ग्रुप में है, इनका वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन भी एक है, इसलिए ऑलमोस्ट कैसी है, सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जो ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं उनको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं, नोबल गैसेस भी कहा जाता है। उसी तरह से एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, 1, 2, 13 to 17 आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट जेईई मेंस पे पूछा गया है। यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट जो 13 to 17 है, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट।
ठीक है। 1 और 2 के जो एलिमेंट हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। एलिमेंट जो 17 ग्रुप में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेलोजेंस। ठीक है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है बेटा, एटॉमिक मास के ऊपर नहीं। इसकी कुछ मेरिट्स हमारे पास आ गई। मेरिट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मेरिट क्या होगी, एनोमलस पेयर, जो हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, मेंडेलिव वाले में। मेंडेलिव वाले में क्या था, एटॉमिक मास के बेस पे एटम्स को अरेंज किया गया था, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे हमारे पास, 4 पेयर ऐसे आए थे वहाँ पे कि जिसमें एटॉमिक मास जैसे आर्गन का 40 है और पोटेशियम का 39। तो पोटेशियम को, आर्गन को बाद में रखना था पोटेशियम के, लेकिन उसने आर्गन को पहले रख दिया और पोटेशियम को बाद में। ठीक है ना, उसी तरह से उसने गलती की, निकल को बाद में रखा कोबाल्ट के, आयोडीन को टेलोरियम के बाद रखा जब। ठीक है ना, तो सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट नहीं था। अब जब एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया गया इन्हीं एलिमेंट्स को, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम 19, कोबाल्ट 27, निकल 28, तो एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट आपके पास आ गया, तो वो करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप में मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम। और मास नंबर डिफरेंट होते हैं, तो मेंडेलीव के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करते तो हमें 3 डिफरेंट कॉलम चाहिए थे, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पे, सेम है। तो सेम है तो तीनों आइसोटोप के लिए एक ही कॉलम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पोजीशन ऑफ आइसोटोप को आइडेंटिफाई करना भी यहाँ पे क्या हो गया, आइसोटोप्स को रखना भी क्या हो गया, ईजी हो गया। उसके बाद हमें पता होना चाहिए एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड together and element with dissimilar properties were separated in modern periodic table. cause of periodicity आपके पास क्या होगा, आपके पास modern periodic table explain the cause of periodicity among the एलिमेंट। क्यों पीरियोडिसिटी का कोज अभी बताया था, वे एक रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर एलिमेंट एक ग्रुप में आ जाते हैं। डीमेरिट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की 2 ही हैं आपके पास, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी भी अनसर्टेन थी कि उसको ग्रुप 1 में रखें या 17 में रखें। ठीक है ना, पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स भी क्लियर नहीं था कि एक्टेनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स वर आल्सो अनसर्टेन इन द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ तक बेटा आप लोग करोगे, ये आपका पोर्शन खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, ओके। और उसके बाद लास्ट टॉपिक इसका बचेगा कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं पीरियोडिक टेबल की हम लोग पढ़ेंगे। और उसके आपको ये पीरियोडिक टेबल बड़े अच्छे से जो है फ्रंट पे लगा लेनी है बिल्कुल अपनी कॉपी के, और बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। जैसे ग्रुप 1 अल्कली मेटल, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, 3 से लेकर 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट, 13 से लेकर 18 तक हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास ये होंगे कौन से, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये हमारे पास लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स। ठीक है ना, इसको 4F एलिमेंट, 5F एलिमेंट भी बोलते हैं। ये एलिमेंट कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये एलिमेंट कहाँ आएंगे, यहाँ एक्टेनियम के बाद आएंगे, जिनको अलग से रखा गया है। इसको पूरा एक लेक्चर दूंगा मैं अलग से, लेकिन ये अच्छे से याद होनी चाहिए और आपकी कॉपी के अंदर होनी चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।